आपको बता रहे हैं, जहां पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी जानकारी, जहां पोप फ्रांसिस का निधन, कुछ दिन पहले ही अस्पताल से वो निकले थे, अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई थी। अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई दिनों से बीमार थे और ऐसे में उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बीते दिन ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जब वेटिकन सिटी में पहुंचे थे जेडी वेंस, उनसे मुलाकात हुई थी, कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी और उनकी तबीयत खराब थी, अस्पताल में एडमिट थे। लंबी बीमारी के बाद सभी के सामने आए थे वो, और लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर सभी के तरफ से प्रार्थना की जा रही थी कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। पोप फ्रांसिस लंबी बीमारी के बाद हजारों लोगों के बीच भी पहुंचे, हैप्पी ईस्टर की शुभकामनाएं भी वो देते नजर आए थे और वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में सार्वजनिक रूप से वो उपस्थित भी हुए थे। लेकिन देखिए, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। व्हील चेयर पर बैठे 88 वर्षीय पोप ने सेंट पीटर की बेसिलिका की बालकनी से जयकार कर रही भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए कहा था, तमाम बातों का जिक्र किया था और हैप्पी ईस्टर की सभी को शुभकामनाएं दी थी। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 88 साल के पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लंबे समय से बीमार थे, अस्पताल में एडमिट थे और इसके बाद देखिए, जब वो ठीक होते हैं, लोगों के बीच आते हैं और ऐसे में अचानक से ये खबर सामने आ रही है, जहां पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। नहीं रहे पोप फ्रांसिस। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, हैप्पी ईस्टर पर उन्होंने सभी को बधाई दी थी, सार्वजनिक रूप से वो सबके सामने आए थे और अचानक से ये दुखद खबर, कैथोलिक चर्च के 266वें पोप फ्रांसिस की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सेहत गंभीर बनी हुई थी, स्थिति गंभीर बनी हुई थी। सभी लोग उनकी सकुशल अस्पताल से वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अचानक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन। बीते दिन एक तस्वीर आई थी, जब जेडी वेंस वहां पर पहुंचते हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, जो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और कल उनसे वो मुलाकात करते नजर आए थे, कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी और अचानक से देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नहीं रहे पोप फ्रांसिस। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोप फ्रांसिस अस्पताल में एडमिट थे, उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो जल्दी रिकवर करते हैं, ठीक होते हैं, अस्पताल से वापसी करते हैं और सभी के बीच एक खुशी थी। और देखिए, बीते दिन वो सार्वजनिक रूप से सामने भी आए थे, हैप्पी ईस्टर की सभी को शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी गई थी। और बीते दिन की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से उनकी मुलाकात होती है, कई मुद्दों पर बातचीत होती है। और देखिए, आज ये बड़ी खबर, जहां 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। नहीं रहे पोप फ्रांसिस। तो ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। पोप फ्रांसिस डबल निमोनिया से पीड़ित थे और गंभीर संक्रमण उनको हो गया था, फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होने के बाद वो अस्पताल से उनकी वापसी होती है, लोगों के बीच वो सार्वजनिक रूप से आते हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पोप फ्रांसिस नहीं रहे। देखिए, आपको बताते चलें कि डबल निमोनिया से वो पीड़ित थे, इसी के साथ साथ उनके दोनों फेफड़ों में सूजन और घाव भी पैदा हो गया था। तो ऐसे में उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन अस्पताल में लंबे समय से रहने के बाद वो ठीक होते हैं और उसके बाद वो लोगों के बीच आते हैं, सार्वजनिक रूप से सभी के बीच वो आते हैं। लेकिन ये दुखद खबर है, पोप फ्रांसिस नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस नहीं रहे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
तो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, और ऐसे में आपको बताते चले 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। बीते दिन की वो तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति से वो मुलाकात करते नजर आए। कई मुद्दों पर इस दौरान बातचीत भी हुई। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था और एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद वो सभी के बीच आते हैं, सार्वजनिक रूप से वो सभी के सामने आते हैं। हैप्पी ईस्टर की बधाई उनके तरफ से सभी को दी जाती है। वेटिकन सिटी की तस्वीर बीते दिन की है जब उन्हें उनकी मुलाकात होती है जेडी वेंस से। और देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि सार्वजनिक रूप से वो सभी के बीच आते हैं और ऐसे में हैप्पी ईस्टर पर वो संबोधित भी करते हैं, सभी को वो विश भी करते नजर आते हैं। उस दौरान की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है जब सार्वजनिक रूप से सभी के वो सामने आते हैं और सभी को हैप्पी ईस्टर की वो बधाई देते हैं। तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनके तरफ से किया गया था। दो अलग अलग तस्वीर, और सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहली तस्वीर है जब पोप फ्रांसिस अपनी लंबी बीमारी के बाद सामने आए। गाजा में युद्ध विराम का आग्रह भी उनके तरफ से किया गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचते हैं वेटिकन सिटी में, उनकी मुलाकात उनसे होती है। पोप फ्रांसिस की ये पहली तस्वीर आप देखिए, लंबी बीमारी के बाद हजारों लोगों को हैप्पी ईस्टर की शुभकामनाएं देने के लिए वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए। और ये तस्वीर जहां 88 साल के पोप फ्रांसिस अब नहीं रहे, लेकिन ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वो सार्वजनिक रूप से सामने आए और इस बीच तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया गया उनके तरफ से। देखिए हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा कि प्रिय भाइयों बहनों, हैप्पी ईस्टर की सबसे पहले उन्होंने शुभकामनाएं दी। हालांकि उनका पारंपरिक ईस्टर संबोधन पादरी के सदस्य के द्वारा दिया गया था, लेकिन पोप पूरे समय वहां पर मौजूद रहे थे। वे कमजोर लेकिन सतर्क दिखाई दिए और फ्रांसिस ने ईस्टर का उपयोग दूसरे पर हमारे विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए महत्व पर भी जोर उनके तरफ से दिया गया। इसी के साथ साथ गाजा में युद्ध विराम का भी आग्रह उनके तरफ से किया गया था। तो सार्वजनिक रूप से जब वो लोगों के बीच मौजूद नजर आए, उससे जुड़ी ये दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर हैं। इसी के साथ रविवार के समारोह में पहले पोप को इस सप्ताह 2 बार बाहर देखा गया और इस विशेष मौके के दौरान ईस्टर महीने के लिए रोम में हजारों कैथोलिक एकत्रित हुए थे। तो देखिए ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस जिनका निधन हो चुका है, पब्लिक अपीयरेंस उनकी जब रही उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और इसी के साथ साथ देखिए जेडी वेंस जब पहुंचे थे वेटिकन सिटी तब उनसे मुलाकात हुई। तो पोप फ्रांसिस जिनका असली नाम जो है वो जॉर्ज मारियो बर्गोलियो है और कैथोलिक चर्च के प्रमुख और वेटिकन सिटी स्टेट के सर्वोच्च नेता हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस जिनका निधन हो गया। 13 मार्च 2013 को पोप चुने गए थे और वे पहले लैटिन अमेरिकी, पहले दक्षिणी गोलार्ध से और पहले जेसुइट पोप हैं। आपको बताते चले कि पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था। वे एक इटालियन प्रवासी परिवार से थे। उन्होंने रसायन विज्ञान में तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त किया था और बाद में 1958 में जेसुइट समाज में शामिल हो गए थे। 1969 में उन्हें पुजारी के रूप में, यानी कि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु के रूप में, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ पोप फ्रांसिस का ईस्टर पर अंतिम संदेश, जहां 20 अप्रैल 2025 का हम जिक्र कर रहे हैं अपने ईस्टर अरबी 8 ओरबी संबोधन में, पोप फ्रांसिस ने विश्व स्तर पर शांति और कैदियों की रिहाई के लिए एक भावनात्मक अपील की, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। तो देखिए नहीं रहे पोप फ्रांसिस, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस नहीं रहे। तो देखिए गाजा में युद्ध विराम जो कि पोप फ्रांसिस की तरफ से अपील की गई थी, उन्होंने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता के लिए
तमाम जो सुविधा है उसे सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इसी के साथ यूक्रेन और अन्य क्षेत्रों में शांति की भी अपील उनकी तरफ से की गई। उन्होंने यूक्रेन, दक्षिण काकेशस और पश्चिमी बाल्कन में शांति स्थापित करने की अपील भी वहां पर की है। तो देखिए, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, दुखद खबर है जहां ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस जो कि नहीं रहे, दुनिया भर में शोक की लहर है और 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। और दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जब हैप्पी ईस्टर के मौके पर वो सार्वजनिक रूप से सभी के सामने आते हैं, तमाम बातों का जिक्र उनके तरफ से किया जाता है। और इसी के साथ पोप फ्रांसिस ने अपील की कि गाजा में युद्ध विराम हो, म्यांमार में सुलह। उन्होंने म्यांमार में चल रहे संघर्षों के बीच सुलह और एकता की दिशा में प्रयासों का भी समर्थन किया। तो इन तमाम बातों का जिक्र पोप फ्रांसिस ने किया था। तो ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस नहीं रहे, वेटिकन सिटी में उनका निधन हो गया। फेफड़ों में इन्फेक्शन था, लंबी बीमारी से वो पीड़ित थे और वेटिकन न्यूज़ की तरफ से ये पोस्ट भी किया गया जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये दुखद खबर है, कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वे 5वें हफ्ते तक फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में एडमिट थे। उनको 14 फरवरी को रोम के जेमिली अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया भी कनेक्ट हो गई। प्रिया, एक दुखद खबर, लंबी बीमारी से वो ठीक होने के बाद आए थे बीते दिन, जब उनकी तस्वीर आई थी, और फिर ये दुखद खबर जब पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। पर है। और सबसे अहम बात ये हो जाती है, क्योंकि एक क्षति के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। आप सोचिए, जब वो बीमार थे, जब अस्पताल में एडमिट थे, तो लगातार दुआओं का दौर जारी था। हालांकि जब वो ठीक हुए तो उसके बाद एक खुशी भी थी। जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो कि उनको मानते थे, सब ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मेडिकल कंडीशन थी